कै बनी बैठे कथा भागवत गावे, अरथ अनरथ कछु नहीं भाषे, पैसन ही को थावे। मेरी दादी की एक बहन थी, जब मैं ऐसे प्रश्न पूछता था लोग आते गाते थे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। उसमें कहा है कि मैं मूर्ख कल मैं चुप है। आरती में मैं गाता ही नहीं था। गणपति घर आवे, अब ये सुख संपत्ति घर आवे गाते 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 ही मैं अपने घर गड़बड़ कर। चंद्रा स्वामी को यही ट्रेनिंग मिली, सुख संपत्ति घर आवे। आनंद के घर में वो मेरे घर में आ गया, पत्रिजा के घर का मेरे घर में आ गया, उनके घर का मेरे घर में, इधर का आ गया उधर का आ गया, चारे बहनों के चारे का मेरे घर में आ गया। सुख संपत्ति घर आ, मैं गाता हूँ क्यों घर आवे, सबके घर में क्यों न रहे, मेरे घर में क्यों आए। मैं चुप। वो खींच जाती थी दादी की बहन, कहने तू बैठा क्यों है, जब तुम्हें कुछ बोलना ही नहीं है तो बोल, बैठा क्यों। मैंने कहा इसलिए कि समझने के लिए बैठता हूँ, क्या बोलते क्या हो तो समझना। तू प्रार्थना पूजा में बैठता है, प्रार्थना में बैठता है, जय जगदीश हरे आरती गाता नहीं है, तू नरक में जाएगा। और मैं बहुत निडर, जब 3-4 बार उसने कभी कोई त्योहार आना, कभी कोई त्योहार आना, मैंने अपनी मस्ती में रहना, और मैंने उनको प्रश्न पूछने, उसका जवाब उनके पास नहीं होना। आप मेरे को समझाओ, मैं जय जगदीश हरे गाऊंगा। मैं कुटिल कलकामी, मैंने कहा दादी मैं कुटिल नहीं हूँ, खर नहीं हूँ, कामी नहीं हूँ। मैं कैसे कहूँगा, परमात्मा के सामने बैठ के झूठ बोलूं, जो है वो बोलते हैं क्योंकि वो है वैसे। मैं नहीं हूँ, मेरा हृदय बहुत निर्मल है, छल कपट मेरे को मालूम नहीं, छल कपट होता तो आपको सबको खुश रखता साथ में गा करके, मेरे में है नहीं। मेरे को नरक की बात है। मैंने कहा दादी मासी तुम कहते परमात्मा सर्वत्र है, एक बात तो ये कहा था तुमने, तो सब जगह परमात्मा, हरे जगह परमात्मा है, अलग अलग जगह परमात्मा है, परमात्मा नरक में होगा कि नहीं, ये होता है नरक में है कि नहीं परमात्मा। जब परमात्मा नरक में रहने को तैयार, या तो ये कबूल मत कर। दोगली भाषा परमात्मा के बारे में सब लोग बोलते हैं, इंसान से ज्यादा दोगला प्राणी संसार में कोई नहीं है। इधर कहते कण कण में परमात्मा है, अब फिर कहते नरक में जाओगे तो जाएंगे परमात्मा माँ है। फिर दादी माँ को, दादी माँ को मैंने कहा कि परमात्मा नरक में उसके पास टाइम ज्यादा होगा मेरे साथ बात करने का, क्योंकि वहां लोगों की भीड़ नहीं होगी,
क्योंकि नरक को टालने के लिए सारे तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, देवी पूजा कर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई गुहाने वाले से नाम ले रहा है, कोई शकुंतला से नाम ले रहा है, सारे स्वर्ग के लिए कर रहे हैं। तो नरक में वो और मैं सिर्फ हम दो नहीं होंगे, क्योंकि सर्वत्र है तो वहां होगा, मैं उसके पास जाकर के बैठूंगा और हमारी खूब बातचीत चलेगी। अब मेरे को तो नहीं कह रहा है हम लोग टाइम, तेरे खूब है मेरे पास टाइम, क्योंकि नरक में मेरे को मिलने कोई आता ही नहीं। तो नरक में तो इतनी बातें चर्चा होगी हमारी कि पूछो मत। स्वर्ग में तो वहां क्यू में खड़ा रहना पड़ेगा, नरक में कभी क्यू लगेगा कि मैंने भी जाना है, मैंने भी जाना है। यहाँ तो ये भी कहे कि मैंने जाना है, तो उर्मिला भी कहेगी ठीक है जा, मैंने जाना है स्वर्ग में, मैंने जाना है स्वर्ग में, मैंने जाना है। अब मेरे को धक्का देके वहां से परे कर देगी, इससे नरक की अच्छा धक्का मुक्ति तो नहीं होगी। इतने सारे भगत सारे स्वर्ग वहां भीड़ लगी होगी, मेरे जैसे पतले आदमी को तो कोई भी धक्का दे सकता है। तो नरक कितना सुरक्षित है। तो दादी को मैंने तो वो कहती कि तू 7 नरक में जाएगा। और मैंने फिर उनको कहा माता तेरा हर श्राप आशीर्वाद में तब्दील हो जाएगा। तू देखती है श्राप तो ये मेरे लिए बन जाएगा आशीर्वाद, और मैं सत्य की दिशा में बहुत तरक्की कर जाऊंगा। सत्य समझना उस बारीकी में जाकर के बहुत कठिन है। अनरत कछु नहीं भाषे, पैसा नहीं को छाड़े, नवों हरि मंदिर को छोड़ो, हरि मंदिर को छोड़ो करे। के आशीर्वाद से चलता है शनि देवता का काम, क्योंकि आप वैसे कृपालु तो हो ही, कृपाल नहीं होती तो आपने का पैसा कैसी डालती, अब तेल कैसी डालती। तो जितनी धार्मिक गहरी सब कृपाल नहीं होती। अब ये दृश्य हमने देखे हैं और हमको लगा कि ये सब माया का ही चक्कर है। माया जिसके बुद्धि को विपरीत दिशा में ले जाती है, सही दिशा में से गुमराह करके, वो कभी भी सही दिशा में नहीं जा सकता। सही दिशा में केवल परमात्मा ले जा सकता है। ओम नमः शिवाय में नंदी कितना रो रहा है। हर्ष शौकत है वहीं पर के पास रहने वाला, तो उसको शोक का है कहा, तो जल गई तो जल गई, हम क्या करें। नंदी में तुमने पार्वती को जलाया था, जला तो केस होता उस पर, वो भी समझदार था। क्या बच्चा इसीलिए धर्म एक महत तमाशा बनकर के, धर्म वो है जो हमारे मूल शास्त्रकारों ने जिनको गलत कहा है, असत्यम अनृतम,
बार सौदा नहीं करना। कोई भी परिस्थिति आ जाए झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन हम सत्य और झूठ का कैसा हिसाब लगाते? अगर जब तक सत्य झूठ से फायदा होता होगा तो हम बोलेंगे। और बड़ी बुद्धि की दलील होती, बुद्धि चालाक बहुत होती है, वो ऐसे उलझन में डाल देती है। और मेरे को भी प्रश्न पूछने वाले आते हैं मेरे पास, कहते मान लो महाराज जी एक कसाई है और मोहल्ले में एक गाय जा रही है और कसाई उसको मारना चाहता है और हम बैठे हैं खड़े पर बाहर, और वो कसाई हमको पूछता है कि वो जी आपने इधर कोई गाय जाते हुए देखी? अगर गाय जाते हुए देखी कहते हैं तो साबू मार देंगे गाय को। हम तो कहते हुए हमने कोई नहीं देखी, तो इसमें पाप क्या है? मैंने देखी थी ना, देखी थी, उसको नहीं देखी कहना पुण्य कौन सा हो गया? तुमने तुम्हारे साथ धोखा किया। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? गाय किधर गई महाराज, गाय किधर गई? ऐसे समय में सत्य का बचाव करने के लिए अपने पर प्रहार लेना। मैंने देखी है किधर गई लेकिन नहीं बताता। क्योंकि आप नहीं देखिए कहोगे तो झूठे हो जाओगे। आपको असत्य के पाप से मुक्ति के लिए एक ही रास्ता रहता है, क्योंकि आप अपने आत्मा के साथ धोखा करोगे। अगर आपने देखी इधर से जाते हो और आप कहोगे मैं इस गली में गई फिर इस गली में गई, कौन सा रास्ता है? रास्ता है मैंने देखी है गाय जाते हुए, लेकिन तू उसको मारने को जा रहा है इसलिए मैंने नहीं बताना। तो गुस्से में आएगा और आपको 2 थप्पड़ लगा, वो थप्पड़ खाने पड़ेगी। सत्य के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। और फिर मैंने कहा कि ये मान लो जो कहते हैं इसका मतलब तुम्हारी कल्पना में सारा कुछ है। मान लो तुम्हारे दरवाजे में से जिंदगी भर में कोई गाय जाए नहीं, उसके बाद पीछे कोई मुसलमान भी नहीं जाएगा। ऐसा ही क्यों मान लेते हो कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसा ही प्रसंग आएगा कि गाय जा रही होगी, उसके पीछे छुरा लेके मुसलमान जाता होगा? ये अशुभ कल्पना करती क्यों? ऐसा प्रसंग ही नहीं आएगा। ये कल्पना क्यों नहीं? ये जो कल्पनाएं की आपने, मान लो कि अगर वैसा हो जाएगा तो क्या होगा? तो जैसे हम बचपन में कुछ मजाक करते थे, छोटे छोटे बच्चे, तो एक बच्चा पूछता मान लो बुआ को मूंछ आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? हम कहते थे चाचा हो जाएगा। मान लो बुआ को तो मूंछ आनी नहीं, चाचा उसने बोलना नहीं। मान लो बुआ को मूंछ आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? तो चाचा हो जाएगा। और क्या? तो ये मान लो बहुत चलता है। और संसार में ऐसे प्रसंग बहुत एक 2 4 आते हैं, और उस समय आपको ईश्वर सुझाव भी देता है। अगर ईश्वर पर आपकी श्रद्धा, आपकी सत्य पर अगर परिपूर्ण निष्ठा है तो परमात्मा ऐसा सुझाएगा आपको कि आपका सत्य बचा रहेगा। फिर मैंने उनको एक प्रश्न पूछा, भाई साहब एक गाय को मारने जा रहा है, बड़ा दुख लगा। ऐसा प्रसंग भी हो सकता है कि कुत्ता वो किसी के घर से रोटी लेकर भाग रहा है। अब मान लो उसने पूछा, वो एक रट लेकर आदमी आ गया जिसके घर से रोटी लेके गया, तो
उसके पीछे पड़ा, आप बैठे हो वहां धार्मिक बोले, पूछा साफ कुत्ता जाते हुए देखा, आप तो कहेंगे हाँ कुत्ता देखा है कि वो जा रहा, वो जाता है, मान लो ठोक दो उसको, जा रहा 2-4 लगा दो, रोटी ले गया। मैंने कहा कुत्ते के समय तो आप बता दोगे उधर गया, मैंने देखा है 2-4 और मार दो, रोटी ले गया। ये क्या किया आपने? ये गाय को बचा और कुत्ता कौन सा आपका दुश्मन था? नहीं, कुत्ते से आपको प्रॉफिट कम है, गाय से आपको प्रॉफिट ज्यादा है। गौ माता की जय करने वाले सिर्फ इसीलिए करते हैं, कोई गौ माता की उनको पड़ी नहीं है, न गौ माता का दूध पिएंगे, न गौ माता को पालेंगे, सिर्फ गौ माता की जय करते रहेंगे, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है। गौ माता अपना बेटा देती है हल चलाने के लिए, गोबर देती है बालन के लिए, खाद के लिए, दूध देती है बच्चों को पीने के लिए, मक्खन देती है, लस्सी देती है। प्रॉफिटेबल है गौ, कुत्ता प्रॉफिटेबल नहीं है, इसलिए कुत्ते को कहेंगे 2 और लगाओ, गाय को बचाओ। तो बोले आदमी समझेंगे कितना गौ माता का भगत है, बड़ा प्रेमी है गौ का, मेरे जैसा नहीं समझेगा, ठग है नंबर 1 का। गौ माता की रक्षा वही कर सकता है जो गौ से उत्पन्न चीजों का उपयोग करता है। ट्रैक्टर खरीदे, बैल कहाँ जाएंगे? पहले कोल्डू बैल से चलते थे, गन्ना पहनते थे बैल से पहनते थे, बैलगाड़ियां चलती थी, अब उसके जगह पर आपके ट्रक आ गए, बैल क्या करेंगे? बेकार हो। गाय देखा तो उनको पालने को तैयार नहीं, मेरा अपना अनुभव है, सिर्फ दूध वाले से गौ माता का दूध मैं ही लेता। 1-2 गाय रखी, बच्चों के लिए लोग लेते ही। एक दिन आर्य समाज में बैठ करके रोज जयकारे गौ माता की जय, गौ माता की जय करने वाले, उसके घर कोई मेहमान आ गए, यहाँ दूध देता है बाहर पट्टे पर, लोग भाटे अपने रखते, सुबह रखते थे, आप तो वो घर जाके देखता, डेट आता है। तो उसने कहा मेरे घर मेहमान आए थे, मेरे 4 किलो दूध और दे, खीर बनानी। तो माता जी 4 किलो दूध आप मांग रही हो, चलो 2 किलो गाय का दूध तो ना बाबा बनना, बाबा गाय का दूध नहीं देना, गाय के दूध की खीर जो है ना पतली बनती है, शाम को नहीं, कल मेहमान आने, फिर शाम को बनाऊंगी, गौ माता का दूध नहीं चाहिए। आर्य समाज में बैठ के गौ माता की जय। इसलिए मेरे जैसे को केवल परमात्मा के आशीर्वाद मिल सकते, किसी धार्मिक के नहीं मिल सकते, और मेरे को उसी के आशीर्वाद की जरूरत। क्योंकि मेरे ने पोता मांगना, पोता मांगना, कोठी मांगनी, कार मांगनी, मेरे को दूसरे देवताओं से क्या लेना? वो अपनी हट्टी चलाते रहे, मेरा क्या, उस हट्टी पर मैंने जाना ही नहीं, चाहे रसगुल्ले बेचे चाहे गुलाब जामुन बेचे, मैंने जाना ही नहीं देवी देवताओं की हट्टियों पर। सुमन ने जाना है, सुमन को बहुत चाहिए, अभी लड़के छोटे तो है, लेकिन कभी न कभी तो चाहिए, जाएगी, ये भी जाएगी। मैं नहीं जाऊंगा, सानू किसी चीज की लोड़ नहीं, एक तुम्हारी लोड़, ईश्वर।
जिस चीज की जरूरत है उसको तू जानता है और बिना मांगे दे देता है, मामला खत्म। बाकी सब भिख मंगे ही भिख मंगे, चाहे नरसिंह राव होगा, चाहे अर्जुन सिंह होगा, चाहे अभी नया बना है वो वो सब मांगते, वोट मांगते, कोई वोट मांगते, कोई नोट मांगते। दूसरा कहता रोड दे, भूखा। तीसरा कहता कुछ खर्च करने को पैसे, नोट मांगते, वोट मांगते, वोट मांगते। और नोट वोट रोट जो मांगते हैं उनको परमात्मा ऐसी चोट मारता है तो पूछो। तभी तो सरकार कभी 6 महीने तक नहीं थी, तो वाजपेयी बैठा 10 दिन में नीचे आ गया, सूतक उतर गया। सूतक 10 दिन के बाद उतर जाता है, तो सूतक लगाता, तो सूतक उतर गया नीचे में। फिर दूसरे देव घोड़े आ गए, वो खूब दौड़े, देव घोड़े, वो भी बैठ गए। अब देखो गुजराल का गुजारा कैसे होता है। क्योंकि इनको ईश्वर क्या करता है। ईश्वर को भूलने जैसा अपराध मेरे को पूछे सबसे बड़ा गुनहगार हो, तो मैं नहीं कहूंगा हत्यारा, मैं नहीं कहूंगा लुटेरा, मैं कहूंगा ईश्वर